Hey students, welcome to the channel. It's me Yami. Yes, here with one more practice session for you guys. जैसे कि सभी को पता ही है, onto our channel a famous scholarship that is Reliance Foundation Scholarship is approaching the deadline and साथ ही उसमें एक compulsory test जो सभी students को देना है before they get selected for the scholarship is the aptitude test. 60 minutes, 60 questions, MCQ type, giving you an ability to have your logical mind run into really high speed. So yeah, but you require practice onto that to crack the test. तो पहले दो वीडियोस मैं बना चुकी हूँ जहाँ पे मैंने सॉल्व करवाए आपको सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस. वेबसाइट पे रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे सैम्पल पेपर फॉर द एप्टीट्यूड टेस्ट प्रोवाइडेड है, जिसका सोल्यूशन हमने साथ में मिलके दोनों वीडियोस में कर चुके हम लोग. इन केस इफ यू हैव मिस्ड इट आउट, यू कैन चेक इट आउट. आई विल अटैच द लिंक बिलो. एंड टुडे आई विल बी टेकिंग सर्टन मोर क्वेश्चंस फ्रॉम द सिमिलर टॉपिक. लाइक एक क्वेश्चन उसमें था जिसमें एवरेज वाला टॉपिक था. ओके, तो आई हैव ब्रॉट सम क्वेश्चंस फॉर द प्रैक्टिस ऑन द टॉपिक ऑफ एवरेज. लेट्स सी इफ वी कैन क्रैक इट टुगेदर. ओके, साथ ही आई एम टेकिंग लेक्चर ऑन टू अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, जहाँ पे यही एप्टीट्यूड की सॉल्विंग, गेट एग्जाम की प्रिपरेशन, ओके, एनी ऑफ योर एग्जाम्स जिसमें एप्टीट्यूड का पोर्शन आता है, तो उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी विथ मी इन द लाइव लेक्चर ऑन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी. सो द सेशन इज ऑन 2nd of October, मंडे इवनिंग 4 PM. ओके, जिसकी भी लिंक अवेलेबल है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर यू गाइज टू ज्वाइन फॉर फ्री. Just need to click on the link, log in, and you are all set to go for the lecture. Okay, so yeah, starting with today's session, जहाँ पे कुछ questions मैं लाई हूँ आपके लिए on the topic of average. मेरे साथ ही साथ solve करना, तो you'll enjoy the session more. Ramesh brought 15 magazines for 30 rupees from one of the shop and 25 magazines of rupees 38 from another shop. दो जगह से रमेश ने मैगजीन ली. एक जगह से 15 मैगजीन ली. कितने प्राइस पे? 30 रुपीज़ पर मैगजीन. 25 मैगजीन्स ली दूसरी शॉप से विथ अ रेट ऑफ 38. व्हाट इज द एवरेज प्राइस ही पेड फॉर द मैगजीन? आपको सिर्फ और सिर्फ एवरेज फाइंड करना है. यू हैव ऑप्शंस आल्सो हियर. सो इफ आई फाइंड द टोटल प्राइस ही पेड फॉर टू द फर्स्ट शॉप, अगर पहले वाले की टोटल प्राइस देख ले तो 15 मैगजीन्स थी एंड उसने खरीदी कुछ 30 रुपीज़ पर मैगजीन में, तो ये उसकी पहले वाली टोटल प्राइस हो गई. क्लियर? दूसरे जो शॉप में वो गया उसने 25 मैगजीन्स ली और वो खरीदी उसने 38 रुपीज़ की प्राइस से. तो दिस विल बी द टोटल. ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट द नंबर ऑफ मैगजीन्स दैट ही बॉट, टोटल नंबर ऑफ मैगजीन्स, तो वो क्या आ जाएगी? 15 + 25 वुड बी हाउ मच? 40, राइट? सो टोटल उसने ली 40 मैगजीन्स. ओके, 40 मैगजीन्स टोटली एंड द अमाउंट यू कैन गेट इट फ्रॉम हियर इफ यू टोटल इट आउट. तो अगर मैं आपको बता दूं अमाउंट कितना आ रहा है, तो इट्स 450 और 950, राइट? यहाँ पे आ जाएगा 450 एंड दिस विल गो टू 950. दोनों के ही एडिशन के बाद आपका कुछ आ जाएगा या 1400 रुपये. येस, द टोटल अमाउंट दैट ही पेड वॉज 1400 रुपीज़. ओके, दिस इज द टोटल अमाउंट ही पेड फॉर 40 मैगजीन्स. तो इसी का अगर आपको एवरेज फाइंड करना है, तो हाउ डू यू फाइंड द एवरेज? To total amount paid upon the total unit will give you the average. Simple. So this is how it is to be solved and the value will come out to be 35. ठीक है? So which option goes right over here? Is the C option that goes right. If I use some other color to define the right answer, then it is option number C. Okay, so this is how it is to be solved. Very simple. And इसी category के questions आपके आएंगे when they are checking your numerical ability in the aptitude test. ओके, इसी के साथ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 5 years ago द एवरेज एज ऑफ 4 मेंबर्स ऑफ द फैमिली है ABCD, जिनकी एवरेज एज 5 साल पहले वॉज 45 years. ठीक है? बाय इंक्लूडिंग X, एक और मेंबर ऐड हो रहा है दैट इज X इन द प्रेजेंट लॉट, देयर एवरेज एज, द प्रेजेंट एवरेज एज चेंजेस टू 49. ओके, कुछ मॉडिफिकेशन किया तो एवरेज की वैल्यू चेंज हो गई है. नाउ व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ एक्स दैट यू नीड टू फाइंड. एक्स की प्रेजेंट एज क्या होगी, दैट इज व्हाट यू नीड टू फाइंड. ओके, सो यही बोला है कि 5 years ago आई विल गिव यू सम टाइम टू हैव द सॉल्यूशन डन.
ओके फिर यू कैन टेली विथ माई सॉल्यूशन. ओके सो 5 year अगो अगर उसने कहा है 45 की एज थी 5 साल पहले, राइट. सो इफ आई टॉक अबाउट बीइंग 5 year अगो, 5 year अगो की मैं बात करूं तो 4 मेंबर्स थे ना, ए बी सी डी, उनकी जो एज थी, ए की, बी की, सी की और डी की, चारों की जो एज थी was how much 45. तो this being an average age of 4 person, तो can I have the total age as this? इससे मुझे टोटल एज मिल सकती है, भले ही 5 साल पहले, बट टोटल मिल सकती है, राइट. 45 into 4 will give me the total age would turn out to be 180 years, right. This will be the total age 5 साल पहले. तो अभी की प्रेजेंट एज अगर टोटल अभी की फाइंड करनी है तो सभी मेंबर्स में 5 साल मेरे को ऐड करने रहेंगे, राइट. सो हाउ मच आई नीड टू ऐड, इसके 5 साल बढ़ेंगे, इसके 5, इसके 5, इसके 5, मतलब 4 into 5 is equals to 20 is to be added to have the present total age. ओके 20 मेरे को इसमें ऐड करना है. ओके आई विल हैव टू ऐड 20 to get me the present total age. This will give me the present total age. ठीक है. This will be how much 200 years. ये मेरे को मिल गई प्रेजेंट टोटल एज. अभी नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशन हुआ उसकी अगर हम बात करें तो बाय इंक्लूडिंग x इन द प्रेजेंट लॉट, इसमें अगर x को इंक्लूड करते हैं द प्रेजेंट एवरेज एज चेंजेस टू 49. ओके अभी प्रेजेंट जो लॉट है उसमें अगर वो x को ऐड करते हैं तो द एवरेज एज वुड टर्न आउट टू बी हाउ मच 49. सो इफ 49 इज द एवरेज ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स नाउ, ए बी सी डी तो है ही है, साथ ही x भी आ गया, मतलब 5 मेंबर्स का. तो 49 into 5 वुड बी हाउ मच, अभी का अगर फाइंड करें तो 49 वुड बी इंटू 5 का कितना हो जाएगा 245. ओके दिस विल टर्न आउट टू बी 245. ये प्रेजेंट एज है कितने मेंबर्स की, 5 मेंबर्स की इंक्लूडिंग x. और ये जो फाइंड की थी वो प्रेजेंट एज थी कितने मेंबर्स की, 4 मेंबर्स की, इसमें x नहीं था. तो एज सिंपल एज दैट, अगर आपको x की एज अभी फाइंड करनी है तो जिसमें x है उसको डालो टोटल, और जिसमें x नहीं है उसको डालो, मतलब ए बी सी डी. ये इसमें कौन कौन है, तो ए बी सी डी एंड x. इसमें कौन कौन है, ए बी सी डी ओनली. सो ए बी सी डी में से ए बी सी डी x को माइनस करूंगी तो ऑलरेडी x जो है एडिशनल उसकी एज मिल जाएगी, दैट विल बी 45 ईयर्स. ओके दैट इज द x एज. क्या ये ऑप्शन में है, हम देख लेते हैं. Yes, it's there in the option number B. Shall I use some different color? Yes. This will go as B option. Clear? इस तरीके के questions, I think so with the practice you can easily crack and get your answers. देखो, a student has an average mark of 40 in the 4 exams. 4 exams में उसके average marks है 40. मतलब total marks अगर मैं गिन लूँ तो total कितने हो जाएंगे, total marks 40 into 4 160 मार्क्स हो जाएंगे. ओके बिकॉज 40 what is given is average of 4 exam marks. Now how much should he score in the 5th exam so that her average across 5 exams is 45. अगर एवरेज उसको 45 का बिठाना है तो 5वें एग्जाम में उसको कितना स्कोर करना पड़ेगा. ओके सो एज सिंपल एज दैट, 45 का अगर एवरेज 5 एग्जाम में बिठाना है तो कितनी आएगी ये वैल्यू, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, या 225 वुड बी द वैल्यू, राइट. क्योंकि उसको 5 एग्जाम में 45 एवरेज चाहिए तो उसको टोटल स्कोर इतना चाहिए, बट 4 एग्जाम का तो इतना है, तो 5वें एग्जाम का कितना ऐड करना पड़ेगा, तो वुड बी हाउ मच 225 minus 160 is the score of the 5th exam he will be needing to have an average of 45. कितना आ जाता है 65. सो 5th एग्जाम में उसको 65 मार्क्स लाने पड़ेंगे so that his average is turning out to be 45 for 5 exams.
Okay, do we have this an option? Yes, absolutely we do have that an option, that is C. Clear? Very easy. Good to go with the next. Yes. Which is the next one? The next one is this. The average age of group of 9 family members is 22 years. 9 family members का average है 22, मतलब total इतना years हो गया. Now Lovegear is the youngest and his age is 6 years. एक छोटा सा लड़का है 6 साल का. He is the youngest amongst the family. Now what was the average age of family just before the Lovegear was born? अब ये जो डेटा प्रोवाइड किया है उसमें Lovegear है जो 6 साल का छोटा सा बच्चा है. अगर हम बात करें एवरेज एज की तो Lovegear जब उसका बॉर्न भी नहीं हुआ था, उसका बर्थ नहीं हुआ, तो उससे पहले का जो फैमिली मेंबर्स है उनका कितना है एवरेज. ओके, सो दैट इज द एवरेज एज इज टू बी फाउंड आउट. ओके, तो बताओ कैसे करोगे. अभी ये है एवरेज ऑफ 9 फैमिली मेंबर्स. ओके, जो कि 22 बता रखा है, उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका. या सो दैट इज 198 ईयर्स. यू विल गेट द वैल्यू एज 198 ईयर्स. ओके, सो ये हो गया प्रेजेंट अभी के लिए. अभी Lovegear को इससे हटाना है, मतलब 8 फैमिली मेंबर्स हो जाएंगे एंड उसी का एवरेज फाइंड करना है 6 साल पहले वाला. अगर आपको 6 साल पहले वाला देखना है तो आपको 9 के 9 मेंबर्स में से 6 साल कम करने पड़ेंगे. राइट, सो हाउ मच यू नीड टू रिड्यूस 6 into 9. इतना चाहिए होगा डिडक्शन टू गो 6 years back. 6 years back, 6 साल पीछे जाने के लिए आपको 9 मेंबर्स में से 6 साल कम करने पड़ेंगे. क्लियर है सभी को. मतलब कि 54 इसमें से अपने को डिडक्ट करना पड़ेगा. इफ आई डिडक्ट 54 फ्रॉम दिस, विल आई गेट सम वैल्यू. व्हाट वैल्यू वुड दैट बी? कितनी आ जाएगी? ओके, सो दैट वुड बी 144 you will be getting. Okay, that is 144. मतलब 6 साल पहले ये था एज ऑफ डिफरेंट फैमिली मेंबर्स, 8 फैमिली मेंबर्स विदाउट Lovegear. अब उसकी टोटल एज तो नहीं पूछी, हमें पूछा है एवरेज फाइंड करो. तो अब इसका एवरेज अगर अपने को फाइंड करना है तो व्हाट वी नीड टू डू, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मेंबर्स, दैट इज 8. क्योंकि Lovegear तो निकल गया, अब 8 मेंबर्स ही रहे हैं, तो कितना आ जाएगा एज? दैट वुड बी 18. सिंपल. The age would be 18 years. Where is that? Yeah, option number A, 18. Simple, very simple to solve, nothing so difficult. Okay, so ये लोग यही करते हैं कि अगर एज वाला क्वेश्चन है, एवरेज का टॉपिक इंक्लूडेड है, तो पास्ट का कोई डेटा देके प्रेजेंट का कुछ पूछेंगे, या तो प्रेजेंट का कोई डेटा देके पास्ट का कुछ पूछेंगे. ओके, सो दिस इज हाउ इट गोज एंड इट इज़ वेरी सिंपल इफ यू रीड वर्ड टू वर्ड कहना क्या चाहते हैं, फिर तो बहुत सिंपल है. ठीक है, ये भी अच्छा है क्वेश्चन. So what is the average of all the numbers between 100 to 200 which is divisible by 13? 100 to 200 में ऐसे कौन कौन से numbers हैं, उनका भी एवरेज. What is the average of all numbers? जितने भी numbers divisible by 13 है उनका एवरेज पूछा गया है. ठीक है, so this I'll give it to you to solve because I want even you to participate with me into solving. So let's take this as a homework. अगर आपको हिंट चाहिए तो मैं वो दे सकती हूँ, आपको हिंट तो बिल्कुल ही दे सकती हूँ. जैसे कि जो फर्स्ट नंबर आएगा जो डिविजिबल बाय 13 हो वैसा, तो आपको 13 into 8 पता है क्या है? इज दैट 104, राइट? 13 into 8, तो वहाँ से कुछ कहानी स्टार्ट होनी चाहिए. दिस इज द स्टार्टिंग स्टेप ऑफ सॉल्विंग. हिंट फ्रॉम माई साइड टू यू. ओके, आई वॉन्ट द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स. एंड हाँ, बिल्कुल ही अपना अनअकैडमी लेक्चर है ही है 2nd of October शाम को 4 बजे. आई विल कीप द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर यू गाइज टू चेक इट आउट फ्री ऑफ कॉस्ट. जस्ट नीड टू लॉग इन एंड गेट सेट विथ मी फॉर द लेक्चर. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. I'll be keeping this thing continued series on to aptitude to make sure आपका जो भी have a dream of cracking the scholarship of Reliance Foundation वो fulfill हो, at least मेरी ओर से. Okay, thank you so much guys. See you in the next session. Bye bye.